सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के छात्रों ने विभाग के प्रभारी अध्यक्ष, प्रॉक्टर, सुरक्षा अधिकारी और कई शिक्षकों को करीब 2 घंटे विभाग में बंद रखा। गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले 3-4 माह से लाइब्रेरी नहीं खुल रही थी और वे पढ़ नहीं पा रहे थे। वहीं छात्रों ने इन सब जिम्मेदारों को तभी ताला खोलकर बाहर निकाला जब उनकी लाइब्रेरी की समस्या का स्थायी निराकरण हो गया। सबसे पहले देखिए लॉ विभाग के छात्रों ने किस तरह अपना प्रदर्शन किया और उन्होंने किस तरीके से अपनी समस्याएं न्यूज़ ग्राउंड जीरो को बताई। वो समस्या नहीं, आप जाइए सर, हमको में जो भी सर हमारे जो डीन है उन्होंने कई बार हमको आश्वासन दिया कि हमने नियुक्ति कराएंगे, लेकिन कब तक नियुक्ति कराएंगे सर, वो बात हम नहीं मानेंगे। आप जाइए सर, आप लिखवा के लाइए बीसी से। लॉ डिपार्टमेंट के सामने आपने जो तालाबंदी कर दी है, गेट लगा दिया, क्यों लगा दिया? देखिए, पिछले कई महीनों से लगातार चलता आ रहा है कि महीने में 20 दिन विधि विभाग की लाइब्रेरी बंद रह रही है। विधि विभाग में और बहुत सारी अनियमितताएं हैं, परंतु लाइब्रेरी का बंद होना मतलब शिक्षा पर ताला पड़ जाना। डॉक्टर गौर ने हम सबके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और आज विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है। लाइब्रेरी बंद करके डॉक्टर गौर के सपनों की हत्या की जा रही है। हम सारे लोग यह मांग कर रहे हैं, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, हमारी यह मांग है कि लाइब्रेरी तत्काल खोली जाए और लाइब्रेरी हमेशा खुले, क्योंकि लाइब्रेरी अगर बंद हो जाना, क्यों बंद हो रही महीने भर? कोई कर्मचारी नहीं है वहाँ पे, जो कर्मचारी है वो छुट्टी पे चली जाती है। लाइब्रेरी बंद, कर्मचारी गायब। लॉ डिपार्टमेंट में जो लाइब्रेरी है उसमें एक ही कर्मचारी है, वो भी महिला है। वो ज्यादातर चाइल्ड केयर छुट्टी पे चली जाती हैं या जो भी उनकी जो छुट्टियां हैं जो बची रहती हैं, पूरा दिसंबर वो छुट्टी पे गई, पूरा फरवरी छुट्टी पे गई, मार्च जो आने वाला है लेकिन उनकी छुट्टियां नहीं खत्म हो रही है। हम लोग के मिड खत्म हो गए, इन सेमेस्टर आ गए, लेकिन अभी उनकी छुट्टियां नहीं खत्म हुई। ये समस्या हम लोग पिछले 1.5 साल से, हम लोग LLM के छात्र, हम लोग एडवोकेट हैं, लेकिन हम लोग को भी यहाँ पे जो है डीन, हम लोग एप्लीकेशन लिखते लिखते थक गए। हमने ज्ञापन भी दे दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सिर्फ ज्ञापन देते हम थक गए, इसीलिए हम लोग हमारा अनशन पे बैठे हैं। जब तक लाइब्रेरी नहीं खुलेगी हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, बिना खाए पिए रहेंगे जब तक डिपार्टमेंट लाइब्रेरी खोलेगा। लिखित जवाब नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। ये हमारे सभी विद्यार्थियों छात्राओं का ये मांग है, जब तक इसको पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे आपको? देखिए, यहाँ पर पहले पानी की समस्या है, वॉशरूम की समस्या है, वाईफाई नहीं ढंग से चलता है, वॉशरूम की समस्या है, फीस पूरी ली जा रही है, IT की फीस जमा करते हैं, लाइब्रेरी की फीस जमा करते हैं, पर सहूलियत कहीं नहीं है। सरकार में केंद्र सरकार को हमारे घर वाले टैक्स देते हैं, सरकार के टैक्स के पैसे से विश्वविद्यालय का संचालन होता है, हमारे फीस के पैसे से होता है, परंतु वह फीस का पैसा जा कहाँ रहा है? कोई सुविधाएं मिल नहीं रही है तो अब पैसा कहाँ जा रहा है? हम क्यों निरर्थक फीस दें? जो डॉक्टर गौर के सपनों की हत्या की जा रही है यहाँ पे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और आज यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। लाइब्रेरी में चले जाए, पानी की समस्या नहीं है, लाइब्रेरी 5 बजे बंद हो जाती है, हफ्ते में 5 दिन खुलती है, बाकी के शनिवार रविवार हम कहाँ जाएं? 500 के ऊपर की किताबें नहीं देते हमें, कहते हैं हम बुक ही नहीं देंगे 500 से ऊपर की किताबें। और सारी किताबें आप देखिए, लॉ की जो बड़ी अच्छी किताबें हैं वो सारी 500 से ऊपर की हैं, वो हमको किताबें ही नहीं देते हैं। केंद्रीय लाइब्रेरी में जगह नहीं है कि हम वहाँ जाके पढ़ ले, वहाँ हमें किताबें नहीं देते। 4 किताबें दी जाती हैं, UG के छात्रों के तो 2 किताबें दी जाती हैं। 2 किताबों में कैसे एक छात्र पूरा पढ़ लेगा? लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे पास क्लासरूम नहीं है। BA LLB जो LLB ऑनर्स है उनकी कक्षाएं 5 चलती है, 3 LLB की चलती हैं, 2 LLM की चलती है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के पास टोटल 6 ही क्लास है। यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है इसकी नए गिर गई, इसलिए इसको ताला बंद कर दिया गया। हम लोग के पास क्लास नहीं है, हम लोग 10 सेमेस्टर क्लास एक साथ नहीं चल सकते हैं। हम लोग को मूड कोर्ट में बैठा के पढ़ाया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग जाके पढ़ते हैं, हम लोग नीचे बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट हम लोग कंप्यूटर रूम में पढ़ के। सवाल सुनिए,
डीन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो एक रेपुटेशन होती है, यहाँ कुछ लग रहा है आपको? कोई रेपुटेशन नहीं है, बल्कि एलएलबी ऑनर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए लॉ डिपार्टमेंट के लिए अलग से बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे सभी सुविधाएं जनक रहती है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक कमरा अलॉटेड नहीं, उनके पास रूम नहीं है। हमारे पास यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। 4 RTI में मांगा गया, RTI के जवाब में आया कि विधि विभाग में कोई भी स्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। हमारे यहाँ एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, हमारे यहाँ एक भी प्रोफेसर नहीं है। अब आप सोचिए विभाग कैसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। फीस किस बात की दे रहे हैं आप लोग? फीस हम लोग दे रहे हैं कि भैया आए हैं, कह रहे हैं कि जाओ पढ़ो, डिग्री ले लो, हम लोग के पास कोई अपना टीम नहीं है। 2009 ईस्वी से इसका बार एसोसिएशन का सदस्यता इसका खत्म है, पैसा तक जमा नहीं कर पाया है। पुराने एडिशन की टोटल किताबें, नई एडिशन की किताबें नहीं आ रही हैं। अच्छा, अब एक मैं आपको और बात बता दूं, यहाँ पर पिछले कई महीनों से ना तो हमारे विभाग का कोई प्रोफेसर न होने के कारण ना तो हमारे विभाग के डीन है, ना हमारे विभाग के एचओडी है। दूसरे विभाग के डीन, दूसरे विभाग के एचओडी के भरोसे यह विभाग चल रहा है। और वो अपने विभाग में कक्षाएं लेते हैं, ना कि हमारे विभाग में आते हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग को वहाँ खुद जाना पड़ता है। हम लोग का डीन ऑफिस यहाँ पे जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके डी ग्रेड कर्मचारी है, वो संभालते हैं। हमारे डीन यहाँ रेणु भैया है, यहाँ पे जो है जो प्रीतम भैया है, ठीक है, वो भी लोग का संविदा की नौकरी करते हैं, ना कि परमानेंट है। चपरासी हमारे यहाँ डीन बन के बैठा है। हमारे डीन जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं, MBA डिपार्टमेंट के हैं। हम लोग के अपने पास डीन नहीं है। अब आप यहाँ जो एजुटेशन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? मांग होने तक करेंगे या फिर अभी शुरू करेंगे? जब तक हमारी लाइब्रेरी नहीं खुलेगी हम अभी तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। जैसे ही हमारी लाइब्रेरी खुलेगी हम चले जाएंगे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। हमारे पास हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हैं। 10 तारीख को झारखंड की जुडिशरी की परीक्षा है, PCS की परीक्षा, सारे तैयारियां करते हैं, पढ़ते हैं। MP जुडिशरी का मेंस है। हम लोग का लॉ विभाग में हम लोग का 10 तारीख को झारखंड का पेपर है, यूपी में 17 तारीख को PCS का एग्जाम है। यहाँ इन सेमेस्टर होने वाले हैं अगले सप्ताह से, लेकिन हम लोग की लाइब्रेरी नहीं खुला है। पिछले 14 फरवरी से मैम छुट्टी पे है, उनका छुट्टी नहीं खत्म होता है। आपका नाम क्या है? मृत्युंजय पांडे, मैं LLM का छात्र हूँ, यहाँ का लॉ डिपार्टमेंट का साथ हूँ। मैं सूर्या त्रिपाठी हूँ, LLM 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। चंदन कुमार, विधि छात्र सेकेंड ईयर। सोनी, हम इस समय लॉ डिपार्टमेंट पे हैं। यहाँ कुछ देर पहले एजुटेशन हो रहा था छात्र लाइब्रेरी की मांग को लेकर। जो पूरा विभाग है, लॉ डिपार्टमेंट है, इसके सभी लोगों को, यहाँ तक कि प्रॉक्टर को, सुरक्षा अधिकारी को और विभाग अध्यक्ष को, सबको ताले में बंद कर दिया कि हमारी लाइब्रेरी खोलिए, अन्यथा आप सारे लोग ताले के अंदर बंद रहेंगे। करीब 1-2 घंटे तक इस तरीके से ये लोग बंद रहे और उसके बाद अंत में इन छात्रों की मांगे मानी गई कि जो लाइब्रेरी है वो रोज खुलना चाहिए। इस तरीके से अनियमित लाइब्रेरी उनके नहीं चलेगी। और क्या उनकी मांगे पूरी हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या एजुटेशन हुआ है, ये सारी बात बताएंगे विधि विभाग के छात्र। बताइए क्या हुआ आज, आपने क्या किया और क्या? आज शुरुआत में सुबह हम लोग अपनी क्लासेस के लिए आए, हमारी क्लासेस खत्म हुई। विधि विभाग की लाइब्रेरी पिछले कई दिनों से बंद रह रही है, महीने में आधे से ज़्यादा दिन हमेशा बंद रहती थी। तो आज इसके लिए हम लोगों ने पहले कई पत्र दिए हैं, विभागाध्यक्ष को दिया है, डीन को दिया है, प्रॉक्टर को दिया है, डोसा कुलपति सबको दे दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हमें मजबूर होके यह तालाबंदी करनी पड़ी। हमारे छात्र आंदोलन करने के लिए किस को बंद कर दिया हमने? आज जो भी अंदर, हमने ये देख के नहीं कि हमारा किसी व्यक्ति को बंद करने का इरादा कुछ नहीं था। जो हमारा है कि अगर हमारी लाइब्रेरी बंद होगी तो विभाग भी बंद रहेगा। और इसके बाद आज हमारे यह बात चल रही थी और आज भी इन लोगों ने बहुत नानुकुर की इस बात को, मामले को टालने के लिए, जैसे ये महीनों से टाले आ रहा है। लेकिन आज छात्र इस बात के लिए एकदम निश्चित है, अड़ थे कि आज इसका निस्तारण होना चाहिए। तो प्रभारी जो विभागाध्यक्ष हैं JK जैन जी, उन्होंने हमको ये लिख के दिया है कि कल से 7/3/2024 से डॉक्टर संध्या बोहरे लाइब्रेरी खोलेंगी। तत्क्रम में श्री रीनू पटेल और श्री शोभाराम लोहार लाइब्रेरी की व्यवस्था को देखेंगे। अगर यह लोग विभाग में लाइब्रेरी अगर कल से फिर समय से नहीं खुलती है तो हम सब फिर पुनः आंदोलन करेंगे। अभी आज हमने छात्रों को समझाया है, हमने इस बात को ध्यान रखा है कि आप लोग आ जाइए। उन्होंने कहा है कि जाइए, हमने भी उनका सम्मान करते हुए इस बात को माना है कि हम जा रहे हैं। लेकिन हमने उनको इस बात का चेतावनी भी दी है कि अगर बच्चों की शिक्षा के साथ कहीं भी कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो बच्चे चुप नहीं रहेंगे। लाइब्रेरी जैसी एसेंशियल व्यवस्था ही अगर आपको ना मिले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो आप इसे क्या मानेंगे? यह एक ऐसी, ये देखिए, मैं आपसे हमेशा से इस बात को कहता रहा हूँ कि यह डॉक्टर गौर के सपनों की हत्या है। डॉक्टर गौर ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? कि हम लोग पढ़ सकें,
कोई यहाँ पे बिहार से है, कोई कर्नाटक से है, कोई केरल से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और आज डॉक्टर गौर के नाम को बदनाम करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। अगर विधि विभाग में लाइब्रेरी ही नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे क्या? एक छात्र को 50 किताबों से रेफरेंस लेना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे गरीब छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसीलिए आते हैं कि कम पैसों में पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन जब लाइब्रेरी खुलेगी ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ? 1000, 2,000, 5,000 की किताबें आती हैं, वो हम कहाँ से खरीदेंगे? तो इसलिए हमको ये जरूरी था और इसीलिए हम सिर्फ लाइब्रेरी की आज मांग को लेके यहाँ पे खड़े थे। वैसे अनियमितताओं की बात करें तो पूरा विधि विभाग अनियमितताओं से भरा पड़ा है। तो आज हम बाकी अनियमितताओं पे बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो फौरी तौर पे छात्रों ने लाइब्रेरी की मांग थी उसको पूरा करा लिया है और अब लाइब्रेरी रोज खुलेगी। इन छात्रों ने जो आंदोलन किया है उसकी सफलता है कि जो छात्रों की सबसे जरूरी चीज है लाइब्रेरी, वो शुरू हो गई है और उम्मीद है कि आगे भी इनको ये सुविधा मिलती रहेगी। सर, आज ये लॉ डिपार्टमेंट में जो एजिटेशन हुआ तो क्या मांग कर रहे थे बच्चे और क्या निष्कर्ष निकला है? बच्चों की मांग थी कि लाइब्रेरी प्रतिदिन उनकी खुले और वो उसमें पढ़ें बैठकर। चूँकि जो लाइब्रेरी की प्रभारी हैं वो अभी चाइल्ड केयर लीव पर हैं 8 मार्च तक के लिए। बच्चों का ये था कि उनके एग्ज़ाम हैं और उनकी समस्याएं हैं, तो उनके लिए जब उनसे बात की संध्या बोहरे मैडम से तो उन्होंने कहा कि कल वो आएंगी और आके लाइब्रेरी को खुलवाएंगी। उस बीच ये व्यवस्था कर दी कि वो कहीं भी छुट्टी पर रहती हैं या कोई भी छुट्टी पर रहता है तो 2 अतिरिक्त लोगों को प्रभार दे दिया है कि वो लाइब्रेरी को संचालित रखें और बच्चों को पढ़ने लिखने का वातावरण प्रदान करें। कितनी जेन्युइन मांग है बच्चों की? नहीं, पढ़ने लिखने के लिए अच्छी बात है। अगर उत्साहित हैं बच्चे, पढ़ना चाहते हैं तो ये तो विश्वविद्यालय के गर्व का विषय है कि वो पढ़ना चाहते हैं और हम उनके पढ़ने की व्यवस्था बनाएं। यद्यपि मैं प्रभारी विभागाध्यक्ष हूँ और मुझे रूटीन वर्क करने के लिए कह दिया गया है, तो आगामी विभागाध्यक्ष आएंगे और अपने हिसाब से चीज़ों को निर्धारित करेंगे। मैं सर अपने विधि विभाग के सभी छात्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी समस्या को सुना और जो समस्या महीनों वर्षों से चली आ रही है उसका समाधान किया। सर ने लिखित में दिया है कि कल से लाइब्रेरी खुलेगी। मैडम अगर छुट्टी पे जाएगी तो रेणु भैया और शोभाराम जी लाइब्रेरी खोलेंगे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।